On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations, I send you all my greetings. इस सत्र में मैं 3 मुद्दों पर मुख्य रूप से बात करूंगा। पहला जो सवाल लोगों के मन में बहुत एक भ्रांति रखता है कि मुसलमानों की 4 बीवियां होती हैं और उनके खूब सारे बच्चे होते हैं। ये एक ऐसी मिथक है जो समाज के बहुत बड़े तबकों में प्रचलित है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है? कई लोग तो शायद इस बारे में जब बात करते हैं तो इसको ज़्यादा गहराई से सोचते भी नहीं हैं कि समाज में कितने लोग ऐसे हैं जिनको उन्होंने एक से ज़्यादा बीवियों के साथ देखा है। क्या वो केवल एक ही धर्म के हैं या अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच में भी इस प्रकार की प्रक्रिया पाई जाती है? ये सब सोचने का मुद्दा है। पर ज़्यादा विस्तार में न जाते हुए मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज के समय में किसी भी के लिए एक से ज़्यादा पत्नियां रखना सामाजिक तौर से काफ़ी मुश्किल है। बहुपत्नित्व की प्रथा ये एक सामंती प्रथा है जिसमें शक्तिशाली संभ्रांत पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रखते थे। आज मामला बिल्कुल उल्टा है। आज यहाँ तक सवाल हमको करना पड़ेगा कि भारत में आज लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो कितना है। आप में से कई लोग जानते होंगे भारत में जो लिंग अनुपात है उसके अनुसार महिलाओं की संख्या पुरुषों से बहुत कम है। यानी भारत में एवरेज पूरे भारत का अगर हम फिगर लें तो लिंग अनुपात आता है 932। इसका मतलब क्या है कि 1000 पुरुषों के पीछे 932 महिलाएं हैं। मुसलमानों में ये अनुपात है 936। तो आप मुझे बताएं, अगर एक समाज में 1000 पुरुष हैं, 936 महिलाएं हैं, तो एक पुरुष के हिस्से में कितनी महिलाएं आएंगी? तो सरल बात है कि एक से ज़्यादा शादी करना आम तौर पे असंभव है। इसका उल्टा होगा उल्टा ऐसा कि समाज के बहुत सारे व्यक्तियों को बिना शादी के, बिना पत्नी के रहना पड़ेगा और ये आज की सच्चाई है। वैसे देखा जाए तो बहुपत्नीत्व, इसके जो आंकड़े भारत में मिलते हैं, 1961 में बहुपत्नीत्व में सबसे ज़्यादा प्रमाण आदिवासियों में था। आदिवासियों के बाद जैन, फिर बुद्ध, फिर हिंदू और फिर मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम में जो बहुपत्नीत्व था वो प्रायः 5.8 और 5.7 था, जिसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। सवाल ज़्यादा पत्नियों का नहीं है। जो सवाल है वो ये कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार आप एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते हैं। अब ये जो इस्लाम में बात आई थी, ये इस्लाम के उदय के समय की परिस्थिति का एक प्रतिबिंब है। जब इस्लाम का उदय हुआ उस समय सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा था, स्त्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उस समय जो युद्ध होते थे उसके कारण बहुत सारे पुरुषों की संख्या कम होती थी। तो लिंग अनुपात ज़्यादा होने के कारण उस समय ये प्रचलन था कि पुरुष एक से ज़्यादा शादी करे पर 4 से ज़्यादा न करे। आज बहुत सारे मुस्लिम देश जहाँ
महिलाएं अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर पा रही हैं, वहाँ बहुपत्नीत्व को एक गुनाह के रूप में देखा जाता है। भारत में भी मुस्लिम महिलाओं के बहुत सारे संगठन इस प्रकार के पर्सनल लॉ के खिलाफ हैं और वो चाहते हैं कि एक पुरुष केवल एक पत्नी से शादी करे और बहुपत्नीत्व को एक कानूनी मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा ही अगर हम देखें तो बहुत सारे बच्चों का सवाल है। आपको पता होगा सन 2001 में जनसंख्या गणना वार हुई और इस जनसंख्या गणना में एक बहुत मज़ेदार जो निष्कर्ष था वो ये था कि अगर आप प्रति परिवार होने वाले बच्चों की संख्या, यानी एक पत्नी और पति के बीच में जो बच्चे होते हैं उनकी अगर संख्या आप देखें और उत्तर भारत के परिवार और दक्षिण भारत के परिवारों की तुलना करें तो आपको एक बहुत मज़ेदार निष्कर्ष निकलेगा। अगर हम उत्तर भारत के 3 राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार को लें और दक्षिण भारत के 3 राज्य केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु को लें तो हमें देखने को मिलेगा कि उत्तर भारत के परिवारों में बच्चों की संख्या दक्षिण भारत के परिवारों से ज़्यादा है। ये क्यों होगा? ये बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं दक्षिण भारत के प्रदेशों में शिक्षा का स्तर, सामाजिक विकास का स्तर उत्तर भारत के राज्यों से बहुत बेहतर है। इसलिए दक्षिण भारत के राज्यों में प्रति परिवार बच्चों की संख्या उत्तर भारत के परिवारों से कम है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ ये मानते हैं कि परिवार में बच्चों की संख्या का संबंध जो है वो धर्म से नहीं है। परिवारों में जो बच्चों की संख्या का संबंध है वो परिवार की शिक्षा, दीक्षा और सामाजिक विकास से उसका संबंध है।